ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मौलाना व मौला सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालह तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़ह व लिरसूलिहि व लिल मुमिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम्द व सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान है। बादहु दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं, वहाँ के भी अमीर हैं। ये उलमा तशरीफ़ फरमा, इनकी इजाज़त के साथ फ़र्श अज़ा पर बैठने वाले को कभी भी हमने गरीब नहीं माना। हुसैन का ज़िक्र गरीब नहीं करते, ये अमीरों के मुक़द्दर की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बैठे हुए हैं, अमीर लोग बैठे। और बड़ी तेज़ी के साथ मैं आपके सामने चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। अक्सर व बेशतर ये बात सुनने में आती है कि मौलाना साहब आपको मजमा जो है वो आखिर में कम मिलेगा। कोई कहता है शुरू में ज़्यादा मिलता है, मजमा बीच में ज़्यादा मिलता है, आखिर में कम मिलता है। मेरा अपना नज़रिया है, जन्नत में जहाँ भी जगह मिल जाए, काश मेरी बात पहुँचते साहिबान बज़्म मारिफत, जन्नत में जहाँ भी जगह मिल जाए। आपको सुनाना सिर्फ मकसूद नहीं है, मजमा चाहे एक हो या 1 लाख हो, मजमा अपनी तरफ है। 14 जो मजलिस सुनते आते हैं वो अपनी तरफ है। बड़ी तेज़ी के साथ मरहला शुरू कर रहा हूँ, कैफियत का मरहला है। मैंने जो कहा आपसे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं, वहाँ के भी अमीर हैं। और सुनिए, अमीरों के साथ हम अमीर बैठे हैं। शिया गरीब नहीं होता, सुनिएगा, शिया गरीब होता ही नहीं है। और ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये तो खुद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सरकारे मौलाए मुत्तकियान के पास एक चाहने वाला आया और आके कहता, मौला 3 दिन से घर में फाका है, कुछ भी खाने के लिए नहीं, मौला कुछ अता कर दे। मौला ने कहा तेरे पास दौलत है। उसने कहा मौला एक भी रोटी नहीं बनी घर में। मौला ने कहा नहीं तेरे पास दौलत है। वो कहता मौला किसी से भी जाइए चेक करवा लीजिए घर में कुछ नहीं है। मौला ने नहीं तेरे पास दौलत है, तू अमीर है। भैया अम्बेडकर नगर के मजमे में एक जुमला कह रहा हूँ, उस आने वाले के मुकद्दर को मेरा सलाम जिसे कायनात का अमीर अमीर कह रहा हो। अरे कहा जुमला पहुंचता क्या भैया, उसके मुकद्दर को सलाम जिसे कायनात का अमीर अमीर कह रहा हो। उसने कहा मौला कुछ भी नहीं। अली मौला ने कहा तो फिर तय कर, तेरे पास जो दौलत है वो मुझे दे दे, बदले में जो चाहता है ले ले, बदले में जो चाहता है ले ले। ये उर्दू पढ़े लिखे मजमे में मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मजमा उर्दू समझता भी है, बोलता भी है। हम तो लफ्जों की अदायगी से लोगों के अकीदे पहचान जाते हैं। भाई कैफियत का मरहला है, महसूस कीजिएगा। हम लफ्जों के तलफ़्फ़ुज़ से समझ जाते हैं बंदे का रिश्ता किस कबीले से है। हम समझ जाते हैं जैनब कहने वाला कौन है, ज़ैनब कहने वाला कौन है, जौजा कहने वाला कौन है, सौजा कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, शौकत कहने वाला कौन है, जमजम कहने वाला कौन है, जमजम कहने वाला कौन है। एक नुक्ते की दुश्मनी ने सारे नुक्ते छीन लिए। क्या भी देखे
की दुश्मनी ने कैफियत मरहला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक नुक्ते की दुश्मनी ने सारे नुक्ते छीन लिए। मौला ने उससे कहा तेरे पास जो दौलत है वो मुझे दे दे, बदले में जो चाहता है। जो का इतलाक इंसान के अख्तियार पे होता है। मैं कटघर कमाल की अज़ीमुश्शान सिलसिले मजालिस में आया हूँ और मैं किसी बच्चे से कहूँ मेरे सवाल का जवाब दो, बदले में जो चाहोगे वो मैं दे दूँगा। तो मैं अपनी टोपी दे सकता हूँ, अंगूठी दे सकता हूँ, शेरवानी दे सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, मोबाइल दे सकता हूँ। कटघर कमाल में 1 बीघा ज़मीन नहीं दे सकता। क्यों? मेरा दायरे अख्तियार यहाँ नहीं है। लेकिन अगर कटघर कमाल का कोई प्रधान ये कहे मेरे सवाल का जवाब दो, बदले में जो चाहिए वो ले लो, तो वो कटघर कमाल की चीजें दे सकता है, लखनऊ की नहीं। मगर यही बात लखनऊ से आए और मुख्यमंत्री करे मेरे सवाल का जवाब दो, जो चाहिए मैं दूंगा, वो यूपी की चीजें दे सकता है, बिहार की नहीं, झारखंड की नहीं, दिल्ली की नहीं। मगर यही बात प्रधानमंत्री कहे कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, बदले में जो चाहिए मैं दूंगा, तो वो यूपी की भी चीजें दे सकता है, गुजरात की भी चीजें दे सकता है, क्योंकि उसका दायरे अख्तियार बड़ा है। अल्लाह जाने अली कह रहे हैं तेरे पास जो दौलत है वो मुझे दे दे, बदले में जो चाहता है ले ले। मतलब क्या है? अली का अख्तियार चरिंद पे है, परिंद पे है, हवा पे है, फिजा पे है, खुला पे है, जन्नत पे है, कौसर पे है, सबील पे है, जमीन पे है, आसमान पे है, फूलों में है, चटक में है, दरिया में है, रवानी में है, तुगयानी में है, सब कुछ पे अली का अख्तियार है। मगर वो कहता है या अली भूख से मरना गवारा है, तेरी मोहब्बत का बेचना। कैफियत देखिए। क्या बात है? दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। मौला मौला सेहत कैफियत, मौला सेहत दे आपको। सुनिए, मौला इतने नारे के सदके सेहत दे। आजकल कुछ टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के लोग हम में आ गए हैं और आके कहते नारे की जरूरत मजलिस में नहीं है। मैं कहता हूं सुनो, नारा नारी नहीं लगाता, जन्नती लगाते हैं। नारा नारी नहीं लगाते, नारा नारी नहीं लगाते। कौन लगाता है? नारा जन्नती लगाते हैं। और सुनो, कटघर कमाल है ना, जुमला कह रहा हूं, अतराफ से आए हुए लोग, हमने हालात बदलते हुए कभी अपना नारा नहीं बदला। ओहो भैया, वो और है इलेक्शन में जिनके नारे बदलते हो, हमने नारा नहीं बदला। हम न खौफ में नारा हमने बदला। तारीख गवाह है, 1400 साल गुजर गए, औलादे मारी गई, नारा नहीं बदला। वतन छोड़ दिया, नारा नहीं बदला। तरके वतन किया, नारा नहीं बदला गया। जिंदा कर दिया गया, नारा नहीं बदला। हमारा कल भी नारा अली था, आज भी नारा अली।
या अली या अली या अली या अली। बड़ी तेजी के साथ मौला ने क्या कहा, तेरे पास जो दौलत है वो मुझे दे दे, बदले में जो चाहता है। अगर आज का मुल्ला होता जिसकी शक्ल देख के उसके बच्चे डर जाते हैं, ऐसे मकरू नाम ले लिया आपने। कैफियत सुनिएगा, वो कहता या अली, ये जुमला है मारिफत से लबरेज। उसने क्या कहा, या अली भूख से मरना गवारा है, आपकी मोहब्बत का बेचना गवारा नहीं। पढ़े लिखे लोगों से दुआ चाहता हूं, और जाहिलो समझो जो अली की मोहब्बत अली से ना बेचे। अरे काश काश ये जुमला पहुंच जाता, जो अली की मोहब्बत अली से ना बेचे। वो कह देता या अली जन्नत दे दो, मोहब्बत ले लो, तो क्या अली जन्नत ना देते? अरे जिसका गुलाम जन्नत बेच दे, वो कह देता या अली जन्नत दीजिए, अपनी मोहब्बत ले लीजिए। उसने शियों को एक पैगाम दिया और शियों की जबान बन के बताया, सुनो जन्नत की लालच में जीने वाला और है, अली की मोहब्बत में जीने वाले हैं। अल्लाह पर कैफियत है तेरे भली भली मौजू पे आ गया। मैं चंद लम्हे जो आपसे बात करूंगा वो मेरा मौजू है इज्जत, और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत पर इज्जतदारों में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे चुप हैं जैसे वो इज्जतदार है ही नहीं। मैं दलील दूंगा, इज्जत पे बात इज्जतदारों में कर रहा हूँ। कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए है, वल रसूल और उसके रसूलों के लिए है, वलिल मोमिनीन और मोमिनीन के लिए इज्जत है। अगर कोई इज्जत वाला बनना चाहे तो क्या अल्लाह बन सकता है? नहीं बन सकता, तय है ना, नहीं बन सकता। और जिसने कोशिश की उस पे आज तक लानत है। यह मजलिस सुनने वाला मजमा बैठा है भैया, अल्लाह बनने की जिसने कोशिश की, कौन कौन? फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों कल भी लानती थे। अरे ये मजमा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं, कयामत तक लानती रहेंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं, तीनों कल भी लानती थे। पूछो मुसलमानों के, चाहे मैं इख्तलाफी बात ही नहीं कर रहा, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई हो, पूछो फिरौन, नमरूद, शद्दाद, ये तीनों लानती क्यों है? सब ये कहेंगे सरकार खुदा बनने के लायक न थे, बन गए, खुदा बनने के लायक न थे, बन गए, खुदा बनने के लायक न थे, बन गए। पता चला जो बनने के लायक ना हो बन जाए वो लानती होता है। अरे कमाल है आपके सुनने का, जो बनने के लायक ना हो बन जाए उसमें क्या है? लानत होती है। तो भैया जो खुदा बनने के लायक ना हो खुदा बन जाए उस पे लानत, तो जो खलीफा बनने के लायक ना हो खलीफा। सुनिए है ना, सरदार नारा हैदरी, धारी तलवार नारा हैदरी, मोमिन की पहचान नारा हैदरी,
या मार मलंगी मार नारा हैदरी या नारा हैदरी। या अल्लाह इस नाम के सदक़े से तुम्हारी ज़िंदगी दराज करे, रिज़्क़ में बरकत दे। मेरी बात समझिएगा, मैं कैफियत पे ला रहा हूँ। जो लायक ना हो, लायक की जगह आ जाए, उसमें क्या है? और मैं इस पढ़े लिखे मजमे को क्या समझाऊं? जो खुदा बनने के लायक ना हो, खुदा बन जाए। जो खिलाफत के लायक ना हो, बन जाए। लानत वाहिद इबादत है जिसे एड्रेस बताने की जरूरत नहीं। अरे कमाल हो गया आपके सुनने का भी साहब। आपका काम है भेज देना, लानत का काम है मुस्तहिक को तलाश लेना, चाहे मुस्तहिक किसी मुकद्दस पहलू में हो। अरे कमाल है साहब। भैया आपका काम, आप कहें झूठों पे लानत, तो जहां जहां झूठा होगा वही वही, आप कहें लुटेरे पे लानत, तो जहां जहां लुटेरा होगा वही वही। लानत को एड्रेस बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मगर लानत करने से पहले अपने दामन को भी चेक कर लेना, इसलिए कि झूठा झूठों पे लानत नहीं करता। अरे सुभान अल्लाह। अब कैफियत ना है उसका। वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए। अल्लाह मियाँ हम बन सकते हैं? अब ये तो पढ़ा लिखा मजमा है। ये बात भाई वहीं से सुनिए क्या कैफियत। मैं बखी भाई का शुक्रगुजार हूँ, मेरे बड़े भाई के, जिन्होंने इतने अच्छे सामीन के हवाले मुझे किया और उनके ज़रिए शहज़ादी ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई। अब कैफियत आप देखेंगे, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, ये जब तक गरीब थे, पावर नहीं था, इन्होंने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ। जैसे ही फ़िरौन के पास पैसा और पावर आया, क्या करने लगा? मैं जिसे चाहूँ मार दूँ, मैं जिसे चाहूँ काट दूँ, मैं जिसे चाहूँ आबाद कर दूँ, मैं जिसे चाहूँ बर्बाद कर दूँ। पता चला पैसा और पावर आने के बाद जो मैं करे वो फ़िरौन है। कमाल होगा अब तो मेरा मजमा साहब। भैया क्या हुआ? कल तक फ़िरौन के पास पैसा पावर नहीं था, मैं नहीं कर रहा था। जैसे ही पैसा आया, फ़िरौन क्या करने लगा? मैं। हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग जब तक गरीब थे, ताज़ियादारी अच्छी लग रही थी, तबर्रुक अच्छा लग रहा था, शब्बेदारी अच्छी लग रही थी, मगर जैसे ही पैसा आया, मजलिस वैसे हो जैसे मैं कहूँ, जुलूस वैसे निकले जैसे मैं कहूँ, तबर्रुक वही बटे जो मैं कहूँ। परेशान मत होना, वो कल का फ़िरौन था, ये आज का फ़िरौन। ये कौन है जो कह रहा है जुलूस वैसे निकले जैसे मैं कहूं, तबर्रुक वैसे बटे जैसे? एक चैनल चला है, नए लोग उतारे जा रहे हैं। तबर्रुक में शीरमाल क्यों? हाजिरी का खाना क्यों? मैंने कहा एतराज भी कर रहा है और डबल शीरमाल भी ले रहा है। यही हो रहा है, उसे एतराज भी है और कोशिश करता है डबल मिल भी जाए। खाना अंजुमनें खिलाती हैं, मौला अंजुमनों को शादो आबाद रखे। ये जो शब्बेदारियाँ कर रही हैं, आपके माहौल को अल्लाह आबाद रखे। मेरा जुमला सुनिएगा, कभी खिलाने वाले ने खाने पे एतराज़ नहीं किया। कैसे आपने सुन लिया भैया? जुमला सुनना, हमेशा तबर्रुकात पे वही एतराज़ करता है जिसने कभी बांटा ना हो, जिसने कभी बांटा। ये जो बांटता नहीं उसे तो परेशानी है या नहीं? तो ये जो मुहर्रम में मैं कर रहा, वो क्या है? ज़रा सा बोलिए मोहल्ले का। अब ज़रा सा एक बात कह दूं, और मातमी दस्ते को हाज़री का खाना फर्श पे बिठा के खिलाया जाता है। कुछ लोग हैं जो मातम भी नहीं करते। कुछ लोग हैं जो मातम भी नहीं करते, जुलूस में भी नहीं जाते, उन्हें टेबल भी मिल गया।
कुर्सी भी मिल गया। आम आदमी सोचने लगा भैया ना ये जुलूस में, ना मातम में, ना आजादारी में, और इसे टेबल कुर्सी पे बिठाया गया है, हमें जमीन पे। मैंने कहा परेशान मत हो, ये अलग नहीं हुआ, हुसैन ने अलग कर दिया। कमाल है साहब, अल्लाह अकबर। ये अलग नहीं हुआ, हुसैन मौला ने मिलके थके तो नहीं, थोड़ी सी मेरी बात। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह मियाँ हम बन सकते हैं नहीं, वाले रसूल है, और इज्जत उसके रसूलों के लिए। क्या हम रसूल बन सकते हैं? पढ़ा लिखा मजमा है, हम रसूल बन भी नहीं सकते। और ना हमारा ये अकीदा है कि अगर गुंजाइश होती तो फलां साहब नबी होते। कैफियत हमने कहा जमाने से हम सीबीआई से भी तेज लोग हैं। हाँ हाँ, बात मिले तो बोलिएगा। हम सीबीआई से भी तेज हैं। सीबीआई तलाशती है 50 साल पुराने मुजरिम को, हम तलाशते हैं 1400 साल पुराने। आबाद रहो, आबाद रहो, अल्लाह। हम तलाशते, किताब तुम्हारी, रावी तुम्हारा, मुवर्रिख तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, हमारी चश्म बीना पर जमाना महवे हैरत है। बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। अली 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 या कैफियत। तो हमारी महसूस की जगह हमारा ये अकीदा भी नहीं कि अगर गुंजाइश होती, इलाज कर रहा हूँ उसका, साथ देना, ऑपरेशन मैं करूँगा, टाँका आप लगाना। क्या बात है भाई, क्या कहना? जज़ाकल्लाह। तुमने क्या कहा? अगर गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते। जुमला बदल रहा हूँ, फला हजरत। कमाल है साहब, फला हजरत नबी होते। मैंने क्या इलाज कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे हैं, अभी कुछ दिनों पहले अग्निवीर की भर्ती हुई। मैं और शाहिद जमाल भाई, दोनों आदमी की अगर गुंजाइश होती, शाहिद कमाल भाई, तो हम दोनों अग्निवीर में जाते। तो परवेज भाई कहते तबीयत ठीक है यार, अग्निवीर में जाने की शर्तें हैं क्या? 22 साल से एज कम हो, 12 पास हो, हाइट हो, जंप हो, रनिंग हो, रिटन एग्जाम निकाल सकता हो। आप दौड़ नहीं पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, एज क्रॉस कर चुके। लेकिन यही बात एक 19 साल का बच्चा कहे, जो 12 पास भी हो, जिसकी हाइट भी हो, जिसमें जंप भी हो, दौड़ने की सलाहियत भी हो, रिटन एग्जाम निकाल भी सकता हो, वो क्या अगर अग्निवीर में गुंजाइश होती तो सब कहते हाँ होती तो जाता। गुंजाइश उसके लिए होती है जिसमें सलाहियत हो। अब मुझे नहीं पता मेरा मजमा कहाँ है। आपने कहा अगर नबूवत में गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते, तो नबी होता वो जो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा। तुमने उसे कहा है जो न सूरत में नबी जैसा, न सीरत में नबी जैसा, न अखलाक में नबी जैसा। मगर शियों की दयानतदारी देखो, हमारे पास वो है जो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा। आलम तो यह है कि शबे हिजरत सो जाए तो काफिरों को भी नबी दिखाई दे। कमाल है सुनने की। अल्लाह अकबर, या अल्लाह।
भी, काफिरों को भी नबी दिखाई दे, मगर हमारी दयानतदारी देखो, हमने अपने कौम को बताया नबी नबी है, अली अली है। अरे इस जुमले पे बोलना चाहिए था, नबी नबी है, अली नबी उस्ताद को कहते हैं, अली शागिर्द को कहते हैं। करबला में असगरे नादा ने क्या किया, करबला में असगरे नादा ने क्या किया, अपने अपने लहू से दीने खुदा को बचा लिया, अपने लहू से दीने खुदा को बचा लिया। बोला पर इसने सभी रसूल थे, परवरदिगार आलम को अता किया, इसका राज समझे, अपने लहू से दीने खुदा को बचा लिया। के लिए अकबर को हम सभी है, अकबर को हम सभी है पैगंबर बना दिया। आखिरी मरहले पर बात मेरी पहुंच रही है। तो हम अल्लाह बन सकते हैं? नहीं। रसूल बन सकते हैं? नहीं। तो इज्जत वाला बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? वाह वाह, क्या बात, क्या बनना पड़ेगा? मोमिन बनना पड़ेगा। चाय पिलवाकर मोमिन कहलवाना नहीं पड़ेगा। ओहो मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिन क्या है? इज्जत वाला। मोमिन क्या है? मोमिन क्या है? हमारी ऐलान को सुनो, मस्त सुनिएगा। मोमिन का तर्जुमा, मोमिन मतलब इज्जत वाला। हिंदुस्तान में जहां जहां भी मजलिसें होती हैं, ऐलान किया जाता है, मोमिनीन से गुजारिश है मजलिस में आए। जुमला सुनना, तर्जुमा बदल रहा हूं, इज्जत वालों से गुजारिश है मजलिस में आए। जो मजलिस में आ जाए वो इज्जत वाला है, जो ना आए वो ज़लील। इज्जत वालों से गुजारिश है, मोमिनीन से नहीं, तर्जुमा कर रहा हूं, इज्जत वालों से गुजारिश है मजलिस में आए। तो जो इज्जत वाला होगा वो आ जाएगा, जो जलील होगा वो नहीं आएगा। जुमला सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अकेले नहीं आए, माँ भी आई, बाप भी आए। पता चल गया हमारा ननिहाल भी इज्जत वाला है। जदिया कमाल है साहिबान, अल्लाह या अली या अली, तुम इज्जत वाले हो या अली या अली। अब मैं कैफियत और उसके बाद मैंने मजलिस को, तकरीर को कभी जहमत नहीं कहा। जो इसे जहमत कहे वो धरती का सबसे बड़ा बोझ है। अरे उर्दू सुनने वाले लोग हैं, जो मजलिसों को जहमत कहे वो धरती का सबसे बड़ा। दुआ करो अल्लाह धरती को इस बोझ से हल्का करे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब जरा सी कैफियत, इज्जत किसके लिए है? तारीखी मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं। हर दौर में जलीलुन नसब लोगों ने इज्जतदार घराने को जलील करने की कोशिश की, मगर इज्जत वाले कल भी इज्जत वाले थे, अब भी इज्जत वाले हैं और कयामत तक इज्जत वाले रहेंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग, मैं पढ़े लिखे लोगों से परेशान नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से परेशान हूँ। पढ़े लिखे लोगों को आज़ादारी की हर रस्म अच्छी लगती है। जो ज्यादा पढ़ के आता है उसे मेहंदी खलती है, उसे सबील खलता है, उसे शब्बेदारी खलती है। और कमाल ये शब्बेदारी हो तो उसे खल रही है, और उससे कहा जाए तुम पढ़ो तो खलती नहीं है।
हालात महसूस करेंगे, कैफियत की बात है। अब मेरे जवानों सुनना, हर दौर में अब कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, दो आदमी की चौराहे पे लड़ाई हो गई, अली उन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की। मोमिन वही है जो अली की विलायत की गवाही दे, और कोई मोमिन नहीं है। मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। अम्बेडकर नगर के मजमा बैठा हुआ, थोड़ी तारीफ चाहता हूँ। दो आदमी की लड़ाई हो जाए, एक शख्स आके कहता है मुझसे, मौलाना साहब मैंने फला शख्स को जलील कर दिया। मैंने कहा कैसे? का चौराहे पर 50 गालियां दी। मैंने कहा आप अल्लाह मियाँ कब से हो गए? क्या लगे मतलब? मैंने कहा अल्लाह कहता वह तो इज्जो मंतशा, हम जिसे चाहे इज्जत दें, हम जिसे चाहे। लेकिन मैंने कहा चचा, चौराहे पे जो आपने उसे गाली दी है वो जलील हुआ हो या ना हुआ हो? एक एक हाथ उठेगा जिस मरहले पर ले गया। आपने गालियां देकर अपने जलील होने का ऐलान कर दिया। जिसे गालियां दी जाए वो जलील नहीं होता, जो गालियां दे वो जलील होता है। दलील, अली को कई हजार मिंबरों से गालियां दी गई। अली कल भी अलैहिस्सलाम थे, आज भी अलैहिस्सलाम। अल्लाह अली आज भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह सेहत दे सुनारे के सदक़े से। कैफियत, दलील, जो गाली दे वो जलील होता है। जैसे गालियां दी जाएं, एक शामी के बहकावे पर एक शामी शाम से आया, एक शामी के बहकावे पर, बहकाने पर एक शामी शाम से आया, आके कहता है अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, अली ये हैं, अली ये हैं, बुरा भला कह रहा है, अली ये हैं, 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 बुरा कह रहा था। थक गया, एक आवाज़ आई, प्यास लगी है तो पानी दूं? मैं भी तो अम्बेडकर नगर की समाज देख रहा हूँ। उसने लहजा देखिए, उसने कहा नहीं, सवारी चाहिए तो सवारी दूं? उसने कहा नहीं, भूख लग गई है तो खाना दूं? उसने कहा नहीं, आराम के लिए मकान दूं? उसने कहा नहीं, लिबास रही तो लिबास दूं? उसने कहा नहीं, झंझला के कहता है भाई तू है कौन? बस इतना का, जिसे तू गालियां दे रहा था मैं उसका बेटा। अब खिताब सुनिए आप। अल्लाह अकबर। इधर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक कैफियत। अब बिला मुबालगा उसने घोड़े को मोड़ के चला, अब ज़बान बदली, कहता है अली हल्लाल मुश्किलात है, अली साहिब कमाल है, अली साहिब इज़्ज़त है, अली फातह खैबर है, अली फातह बदर है, अली फातह हुनैन है। किसी ने हाथ पकड़ के कहा अभी तो गालियां दे रहा था और अभी अली की तारीफ कर रहा है। उसने कहा जाहिल समझा नहीं, जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप। बस एक तारीखी हकीकत और ख़त्म रहमत। हर दौर में ज़लील नसब लोगों ने इज़्ज़तदार लोगों को बदनाम करने की कोशिश की। जब कोई ऐब निकाल न सके तो मराकिज़ इज़्ज़त पे तोहमत लगाई। आपको उर्दू समझाने की ज़रूरत नहीं है। तोहमत यानी जो बात न हो वो उनकी तरफ निस्बत दी जाए। मैं उलमा से ख़ास तौर से दुआ चाहता हूँ। तोहमत क्या लगाई? जब अली में कोई कमी न निकाल सके तो तोहमत लगाई कि अली का कद छोटा था। क्या तोहमत लगाई? अलमिया ये हुआ कि हमारे मिंबरों से भी पढ़ा जाने लगा कि अली का कद छोटा था। एक जुमला है, कोई जोर नहीं। क्या कह रहे हो? तारीख के बौने मुवर्रिख, कूड़ेदान में पड़े हुए मजहूलुन नसब के अफराद, क्या कहा तुमने? अली का कद
छोटा था, अली का कद छोटा था। तो इस्लामी जंगों में दिखा किसी का सर अली से ऊंचा हो। अरे कमाल है आपके सुनने का साहब। खैबर में अली का सर ऊंचा, बद्र में अली का सर ऊंचा, हुनैन में अली का सर ऊंचा, हर जगह। लेकिन या अली, लेकिन मेरे अजीजों, मैं किताबों के हवाले दूं, मेरा जवान भूल जाएगा। मैं 2 और 2 4 वाली मिसाल दे रहा हूं। तुमने क्या कहा? अली का कद छोटा था। मैं कहता हूं अली का कद आदमियों वाला था। कोई आपसे पूछे ना इधर के हवाले ना उधर के हवाले, मैं बताने जा रहा हूं अली का कद क्या था। शबे हिजरत नबी के बिस्तर पे अली सो गए, जो कद नबी का था वही अली। हाय हाय अल्लाह अकबर। जो कद या आखिरी बात है और रफ्त मसाइब होगा। अब जो चादर हटाई ना कुफ्फारे कुरैश ने, अली आप, हाँ मोहम्मद कहाँ है? क्या मेरे हवाले कर गए थे? मेरे हवाले कर गए थे? बताओ तो हैं कहाँ? कहा मेरे हवाले कर गए थे। जरा लहजे में जोर दिखाने की कोशिश की, अली बताओ मोहम्मद कहाँ है? अली ने कहा खबरदार आज छेड़ना नहीं। अरे जो मजलिस सुनने वाला है उसे लुत्फ लेना चाहिए था। आज छेड़ना नहीं, आज छेड़ना नहीं। अगर आज अली को गैज़ आ गया तो जो बार बार मेरे हाथ रोक लेता था आज वो नहीं है। अगर तलवार चली तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौला आपको भी सलामत रखे। आखिरी बात और अब मसाइल जी साहब। दूसरी तोहमत, मैं कोलकाता में खमसा पढ़ रहा था तो एक गांव में चला गया, बंगाल। भैया बंगाली जादू से बच के रहना, यह जादू बड़ा ख़राब है। ये सर पे भी चढ़ता है, मिंबर पे भी चढ़ता है। कैफियत मेरी सुनिएगा। बंगाल में पढ़ रहा था, एक साहब, इधर देखना, क्या लगे बतूल ने पूरी जिंदगी सच बोला है, मगर एक जगह अपने बच्चों को बहलाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ हैं। मैंने कहा जाहिल बहलाता वो है जिसके अख्तियार में ना हो। ओ हो। अरे आप जीते रहे, आबाद रहे मेरे भाई। अल्लाह अकबर। बहलाता वो है जिसके अख्तियार में। हमने कहा तुमने जब से अली से दुश्मनी की तुम्हारी अक्ल खराब हो गई। हाँ, क्या कहा? बुतूल ने बच्चों को बहलाने के लिए कहा था। नहीं, आज मैं कटघर कमाल में एक मजलिस पढ़ने आया, काली शेरवानी में पढ़ूं, कल कहीं और इसी शेरवानी में पढ़ूं, इसी अम्बेडकर नगर में, और जब 4 जगह पढ़ लूँ तो एक साहब मेरा हाथ पकड़ के, मौलाना साहब कोई दूसरी शेरवानी नहीं है? मैं कहूँ है, मगर दर्जी के यहाँ है। वो क्या अकबरपुर, क्या जलालपुर, क्या दाऊदपुर, सारे जगह के दर्जी से पूछें मौलाना उरूज ने कोई शेरवानी सिलने के लिए दी है? और सब कहे नहीं 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 नहीं। और वो मेरे पास आके कहे मौलाना आप झूठ बोलते हैं, आपने कोई दर्जी के यहाँ शेरवानी सिलने के लिए नहीं दी। तो जो साहिब बज़्म होंगे, साहिब खिरद होंगे, वो उसका हाथ पकड़ के कहेंगे कहाँ तलाशा? का सिला अम्बेडकर नगर में। का जाहिल हो गया है, मौलाना अम्बेडकर नगर के रहने वाले नहीं है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वहाँ के दर्जी से पूछ, सहरा जमीन की रहने वाली नहीं, जन्नत की मालिका। खत्म। कोई एतराज करेगा? हम पे एतराज भी मत करना। दुनिया की कौम और है, शिया और है। हमारी कौम को किसी कौम से मिलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। इस कौम को एक कौम से मिला रहे हैं। फ़िलिस्तीन में
मजलूम मारे जा रहे हैं, पारा चिनार में हमें मारा जा रहा है। इन मारने वालों को पता है हमारी गर्दनें तो कट सकती हैं, हम मर नहीं सकते। ना आग से, पानी से, न मिट्टी, न हवा से, ना आग से, न पानी से, न मिट्टी, न हवा से। हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से, फातिमा ज़हरा की दुआ से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो, अली अली वाला हमें मारा जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात तमाम। हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। पारा चिनार में हमें मार रहे हैं, फिलिस्तीन में एक भी शिया नहीं, मगर हम बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम। एक साहब ने मैसेज चलाया, मैसेज सुनिएगा। 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान। मैंने कहा गलत। शियों की रिश्तेदारी कभी भगोड़ों से हुई नहीं है। ओ हो। ये दाइश पर बैठे हुए लोग मेरी बात की तारीफ करेंगे। क्या कहा? 56 बहनों का इकलौता भाई ईरान। मैंने कहा गलत। हम वो कौम हैं जहां भाई भी बहादुर होता है। कमाल है आपके सुनने का साहब। अगर आप बेदार हो तो जुमला सुनना। बहन ने, भाई ने क्या किया? भाई ने करबला फतह किया, बहन ने ऐसी न कोई अब तक हमशीर नजर आई, ऐसी न कोई अब तक हमशीर नजर आई। और देशीर फातिमा की तासीर नजर आई। ज़ैनब ने क़यादत की रहे हरम महशर, वो शान गरीबा से शब्बीर नजर आई। याली मेरी बात सुनिएगा बड़ी तेजी के साथ। 56 इस्लामी मुल्कों में सब फिलिस्तीन के खिलाफ जो जुल्म हो रहा, चुप 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 चुप। एक कौम है, मुल्क नहीं कहा मैंने, एक कौम है जो जहां भी है जुल्म के खिलाफ बोल रही है। फिलिस्तीन की हिमायत में हम बोल रहे हैं, यहूदियों के खिलाफ हम बोल रहे हैं। बाकी सब चुप क्यों हैं? हम बोल क्यों रहे हैं? उसकी वजह ये, बाकी 56 मुल्कों में खैबर सुनाया नहीं जाता। हमें बचपन से ये मेरा दायां हाथ है, इधर बाएं हाथ है। अरे आप भी हाथ बुलंद करके नारा लगा दो, इसलिए कि ये नारा कामयाब लोगों का नारा है। या अली या अली या अली या अली। हम महसूस हुआ कि मशरा मजबूत है और लश्कर भी मजबूत है और मैदान मजबूत है। जिंदाबाद माशाअल्लाह। याली 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 भैया 56 मुल्क चुप। हम बोल रहे हैं क्यों? हमें बचपन से खैबर, हमें बचपन में बताया गया यहूदियों को अली ने मारा, मरहब यहूदी था अली ने मारा, अंतर यहूदी था अली ने मारा, हारिस यहूदी था अली ने मारा। मुसलमान खैबर सुनाता क्यों नहीं? जब बच्चों को खैबर सुनाएगा, बच्चे पूछेंगे खैबर में हुआ क्या, वो बताएंगे खैबर में पहला गया वो भागा, दूसरा गया वो भागा, तीसरा गया वो भागा, चौथा गया वो भागा, पांचवा गया वो भागा। बच्चे पूछेंगे, समझ जाएंगे हमारे वाले भागने वाले हैं, अली मारने अली है। अल्लाह हैदरी। हम बोल रहे हैं और हम ही बोलेंगे, हम ही बोलेंगे। जमीन पर बैठकर अर्श के इज्जत वाले लोग, ये इज्जत वाले लोग बैठे हैं। आपको इज्जत आपकी जमींदारी ने नहीं दिया है, आपको इज्जत आपके हुस्न ने नहीं दिया है,
आपको इज्जत आपके बॉडी बिल्डर होने ने नहीं दिया है। आपको जो इज्जत मिली है वो हुसैन की आज़ादारी से मिली है। ये कटघर कमाल, तुम्हारा कमाल और बढ़े, तुम्हें अल्लाह और कमाल अता करे। ये हुसैन के मातमदारों को आपने बुलाया है, ये सुबह से अंजुमन मातम कर रही हैं। आपने अंजुमन को दावतनामा दिया, काम छोड़ा, वर्क छोड़ा, चलो कहाँ चलना है? कहा हुसैन की गरीब माँ को पुरसा देने चलना है। साल भर आप इंतज़ार करते हैं कि 22 मुहर्रम आए और हम हुसैन के अज़ादारों का इस्तक़बाल करें। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह आपकी गोदियों को सुहाग को आबाद रखे। ये आपकी तरबियत का असर है कि ये लोग यहाँ बैठे। मेरा एक सवाल है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, इन अंजुमन के जिन्होंने एहतमाम किया उनसे पूछना उनके दिल पे गुजरेगी क्या? अफसोस होगा इतनी जल्दी ये दिन गुजर गए। साल भर इंतज़ार किया था, मातमी आए और चले गए। और आपने एक तरीक़ा देखा होगा ना, जब अंजुमनें जाती हैं तो ये हाथ जोड़ के कहते हैं हमसे कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। आप आए हैं उस गरीब माँ को पुरसा देने, जो माँ अब तक आंसू इकट्ठा कर रही है ताकि अपने गरीब बेटे हुसैन के ज़ख्मों पे मरहम लगा सके। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला की। मुझे एक रवायत पढ़नी है और पढ़ के बाद तमाम कर देनी है। सुबह से आप मजलिस कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। मैं जब जिससे दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जगह जगह सबील लगाई गई है। सबील लगाने वालों तुम आबाद रहो। जब जब तुम पानी पिलाते होगे सकीना यही कहती होगी काश तुम करबला में होते, मेरा भैया असगर प्यासा ना मारा जाता। अल्लाह अकबर। एक ऐसी बीबी के मसाहिब पढ़ने हैं जिसकी ज़िंदगी कम है, दुख ज़्यादा है। उस बीबी के मसाहिब पढ़ने हैं कि जिसके रुखसार पर इतने तमाचे पड़े कि रुखसार का रंग बदल गया। ज़ियारत नाहिया में इमाम कहते हैं सलाम हो उस रुखसारों पर जिन पे इतने तमाचे पड़े कि रुखसार का रंग बदलता चला गया। अजरकुम अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप ज़मीन पर बैठकर उन गरीबों को रो रहे हैं जिन पर लोगों को रोने नहीं दिया गया। मौला का एक सहाबी है जिसका नाम है मिनहाल। ये नौखा हज़रात हैं, अल्लाह आपकी ज़बान में तासीर दे, आपकी नस्लों में ये सफ़र अज़ा जारी और सारी रहे। बस आराम से ये रिवायत सुन लीजिएगा, मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं। मौला से मिनहाल ने पूछा, मौला ये बताइए कि करबला से जो आपका सफ़र हुआ वो कैसा सफ़र था? मेरा मौला कहता मिनहाल क़यामत का सफ़र था। मौला कैसा सफ़र था? मौला कहते मिनहाल हमने खैमे की जली हुई रात पर सुबह की। रात ऐसी गुजरी कि माओं के सामने उनके गोद के पालों की लाशें पड़ी थी। रोने के लिए कोई जोर नहीं लगाया जाता। मिनहाल लैला ने रात ऐसे गुजारी कि सामने अकबर का जिस्म था मगर जिस्म पे सर नहीं था। हाय गरीब, अल्लाह अकबर। मिनहाल अम्मा रबाब ने रात ऐसे गुजारी कि अपनी आँखों के सामने भैया असगर के गले को कटते हुए देखा। काश रात ऐसे गुजरी कि सारी माएँ औलादों को रोती रहीं और ये रात वो रात थी जिसमें ज़ैनब अब्बास बन गई थी। मेरी फूफी ज़ैनब अब्बास बन गई थी। रात हुई, रात अजीब करबो परेशानी में गुजरी। मिनहाल जब सुबह हुई तो पेसर साद रस्सियाँ लेकर आया और आकर कहता है बीबियों आओ हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे।
जैसे ही कहा ना बीबी आओ हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ के कहती हैं हम सैदानियाँ हैं, तू हमें हाथ नहीं लगा सकता, रस्सियाँ दे मैं बीबियों के हाथ बांधूंगी। मौला कहते हैं हाथ ऐसे बांधे जा रहे थे, पेशर साद ने कहा हाथ ऐसे नहीं बंधेंगे बल्कि हाथ पसे गर्दन बंधेंगे। बीबियों के हाथ पसे गर्दन बंध गए। इमन हाल ये बता जिन बच्चों के गोदियों माओ की गोदियों में बच्चे हो उनके आलम क्या होंगे। मिनाल कहता मौला क्या हुआ, कब बच्चे माँ की गोदियों से गिरते रहे, इधर माए तड़पती रही उधर बच्चे तड़पते रहे, काफिला रोका नहीं गया। हाय गरीब, अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम में करबला के। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। मेरा मौला कहता है मिनहाल, ए मिनहाल, जानते हो मिनहाल, सब के हाथ बन गए, ऊँट पे सब बिठा दिए गए। मिनहाल आखिर में मैं रह गया, सकीना रह गई, फूफी ज़ैनब रह गई। मैंने समझा कि सकीना को फूफी ज़ैनब के साथ बुलाए बैठाया जाएगा। मिनहाल सकीना को रोक दिया गया। फूफी ऊँट पे सवार होने लगी। एक मर्तबा फराग का रुख करके कहा अब्बास क्या आज ज़ैनब को सवार न करोगे, कल मदीने से बड़े तुझको एहतजाम से लाए थे, आज बहन को सवार करने ना होगे। फरात में गाजी के जिस्म के टुकड़े तल पे आवाज आई है बीबी मौत ने मजबूर। अजरको बिल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। जनाब सकीना, मेरा मौला कहता है मुझे ज़ेवर तौक़ो सलासिल ला के पहना दिया गया, मुझे भी अलग ऊँट पे बिठा दिया गया। मेरी माँ बहनों आपके घर में भी बच्चियाँ हैं, आप अक्सर वो हैं जिनकी भतीजियाँ होंगी, पोती होंगी, बेटियाँ होंगी। दर्द अगर दिल में हो तो आवाज़ ज़रूर बुलंद करना। सकीना कभी ऊँट पे अकेले नहीं बैठी, कभी अकेले नहीं बैठी, कभी नहीं बैठी। आपके घर में बाइक हो और एक 4 साल का बच्चा या बच्ची बाइक पे अकेले बैठ जाए, घर में जो देखेगा वो दौड़ेगा कहीं गिर ना जाए। अब इससे बढ़ के मसाइब क्या पढ़ सकता हूँ। सकीना अकेले ऊँट की पुष्ट पे बैठी और कहती है भैया मुझसे अकेले बैठा नहीं जाता। हाय गरीब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मसाइब 3 मिनट 4 मिनट में तमाम। काफिला चलता रहा। चलते चलते सरे हुसैन जिस मलून के हाथ में था नेज़ा छूटा, सरे हुसैन ज़मीन में पैवस्त हुआ। उसने लात चाहा के सर निकले लेकिन सर बाहर नहीं आया। ताज़ियाना लेके पसर साथ बढ़ा। सैयद सज्जाद के पुष्प पे ताज़ियाना मार के कहता है तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। मेरा मौला करीब गया, बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। का सज्जाद सकीना नाके से गिर गई है। जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी से कहा, फूफी चली। जनाब ज़ैनब आवाज़ देती ऐन सुकैना, ऐन सुकैना, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। एक बीबी को देखा जो गोद में सकीना को लेके बैठी है। करीब जाके कहा बीबी शुक्रिया, यतीम बच्ची का आपने ख्याल रख लिया है। बीबी माले दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं है, बस अपना नाम बता दो ताकि न ज़ैनब नमाज शब में दुआ करे। एक मर्तबा बीबी ने चेहरे से पर्दा हटाया, ज़ैनब नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा। हो गया मजलिस, हो गई मजलिस, खत्म हो गए बस आखिरी मरहला है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब बोलिया मकाम जनाब सैयद सज्जाद के हवाले जनाब सकीना को किया। जनाब सकीना को लेकर सैयद सज्जाद चले, बस तमाम हो गया। मेरी माँ बहनों, आप जब रोती है ना तो आपके दरमियान बीबी सकीना की गरीब माँ ज़रूर होगी जिसे रबाब कहते हैं। सकीना के मसाइब बहुत सख्त है, मैं पढ़ नहीं रहा, मैं तो बस एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। शिमर आया, मेरी तरफ देखना, शिमर आया, गुस्से में आया, बच्ची की जुल्फ़ों को पकड़ा, बच्ची के जुल्फों को पकड़ा और ऐसा तमाचा मुंह पे मारा, सकीना जमीन पे गिरी और गिर के कहती है भैया मेरे कानों से सुनाई नहीं देता। अल्लाह अकबर,
अकबर, प्रेशर साथ मलून शेम आगे बढ़ा, तमाम हो गई मजलिस। उसने कहा अब सकीना नाके से नहीं गिरेगी, क्या करोगे? कहा ऊँट को लाओ। ऊँट को लाया गया, साहिबान औलाद बैठे हो, ऊँट को लाया गया। सकीना बीबी को ऊँट की पुष्ट पर सीने के बल लिटाया गया। हाय गरीब, सीने के बल लिटाया गया। लिटाने के बाद शिमर ने रस्सी मंगाई और रस्सी से जकड़ के सकीना को बांधा। मेरा मौला कहता मिनहाल हमारे ऊँट चलाए जा रहे थे, जिस पे सकीना थी उसे दौड़ाया जा रहा था, और जब जब ऊँट दौड़ा था सकीना कह रही थी भैया मेरा कलेजा जख्मी हो रहा है, मेरे सीने में ताकत नहीं, मैं ये जख्म बर्दाश्त करूं। मेरा मौला कहता सकीना तेरा भैया मजबूर है, मैं क्या करूं सकीना। इल्ला लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।